अब जब भी दुख आए बस 5 मिनट देने हैं आपको इस काम के लिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यानी जब भी हिम्मत टूटे, बुरा लगे, ये वीडियो देख लो। बस ये वीडियो चला लो, बाकी का काम मेरा। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? दुख से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामना करोगे तो ही दुख स्थायी रूप से जाएगा, स्थायी रूप से मरेगा। नहीं तो यह दुख फिर से आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। आपको 5 मिनट देने होंगे अपनी भावनाओं को बाहर लाने के लिए। यह ठीक वैसे ही है जैसे जब आपने कुछ ज़्यादा खा लिया हो या ख़राब खाना खा लिया हो और उल्टी करने का मन हो रहा हो, लेकिन आप उसे रोक रहे हैं। आपका दिमाग उल्टी करना चाहता है, लेकिन आप उसे रोक रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सकारात्मक सोचो। तो दिमाग से उल्टी कैसे करें, आज हम इसी पर बात करेंगे। आपका भाई आज बताएगा। चारों ओर चर्चा है कि नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन दिमाग को इग्नोर की ज़रूरत है। और आप पॉजिटिव सोचने पर जोर दे रहे हो, मीठा और अच्छा खाने पर जोर दे रहे हो, जबकि लोग ऐसे ही मर रहे हैं, दलदल में फंसते जा रहे हैं। क्या कभी ऐसा वक्त आता है जब आप उदास हो जाती है? क्योंकि आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। कभी आप खुशी से पागल हो जाते हैं, कभी आप दूसरों को जलाते हैं, कभी खुद जलते हैं किसी से, सोचते हैं ये मुझसे अच्छा कैसे कर रहा, मुझे भी ऐसा करना है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है। कभी ऐसा वक्त आता है जब आप किसी को बहुत मिस कर रहे होते हैं। कभी ऐसा वक्त भी आता है जब आप किसी को अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं क्योंकि आप तंग आ चुके होते हैं। कभी ऐसा भी वक्त आता है जब हमारी वजह से कोई हर्ट हो जाता है। उस समय हम गुस्से में होते हैं और नफरत हमारे अंदर से बाहर आती है। कभी इतना प्यार होता है कि हम सभी से अच्छे से बात करते हैं। कभी ऐसा वक्त आता है कि लगता है सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा है, टाटा बाय बाय, सब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। जब कभी हम पॉजिटिव महसूस करते हैं तो कभी नेगेटिव भी। पॉजिटिव में तो आप नहीं कहते कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब जिंदगी में लॉटरी लगती है तो ऐसा नहीं कहते कि ये किसी और की क्यों नहीं लगी, मैं ही लकी क्यों हूँ, किसी और को मज़े क्यों नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, बाकी सब तो खुश हैं। हम हमेशा नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करते हैं। ये कोई स्पीड गेम नहीं है। हम हमेशा बुरी भावनाओं से बचना चाहते हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। हम केवल अच्छा ही चाहते हैं। वह सभी पैसे जो स्पीड गेम में है, हम सब जीतना चाहते हैं। पर सच यह है कि दुख के बिना खुशी मुमकिन नहीं। बिना अंधेरा उजाला नहीं हो सकता। अंधेरा था तभी उजाला संभव हुआ। सोचिए उजाला कैसे होता है, अंधेरे के बिना उजाला कैसे होगा। हम किसे उजाला कहते हैं? अंधेरे के बिना संभव ही नहीं है। बिना दर्द खुशी नहीं होती। अगर केवल सुख होता तो आप फर्क नहीं जान पाते। सब कुछ एक जैसा चलता रहता तो आप फर्क नहीं देख पाते। आपको कहीं भी फर्क महसूस नहीं होता, सब कुछ फीका लगता। कई बार सकारात्मकता आपको भटका देती है। हम कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव इंसान आगे बढ़ता है, बी पॉजिटिव। लेकिन कई बार यह सच्चाई से दूर ले जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग, ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचने से आप सच्चाई से दूर जाते हो। नेगेटिव फील्ड को नेगेटिव फील्ड की तरह नहीं लेना चाहिए। न्यूट्रल फील्ड को एक फील्ड की तरह देखें, इसे नेगेटिव फील्ड न कहें। नेगेटिव फील्ड से दोस्ती करें। यह नेगेटिव फील्ड ही पॉजिटिव फील्ड को बेहतर महसूस कराता है। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको गहराई से समझ आया हो, यह नकारात्मक भावना ही सकारात्मक भावना को बेहतर महसूस कराती है। यह नकारात्मक भावना ही आपको सकारात्मकता से अंतर बताती है। यह नकारात्मक भावना ही आपको प्रकाश का अर्थ समझाती है। यह अंधेरा ही आपको प्रकाश दिखाता है। वरना केवल प्रकाश में आप प्रकाश को समझ ही नहीं पाते तो क्या करें, कैसे करें नेगेटिव फीलिंग्स को व्यक्त? मतलब मैंने बताया कि भावनाओं को दबाना नहीं है, तो करें क्या? आओ एक्शंस वाले टेबल पर मैं बताता हूँ क्या करना है। नंबर 1, जब परेशान या उदास हो किसी को बताओ क्यों, या मेरी तरह लिखो, वीडियो बनाओ, लेख लिखो और इंटरनेट पर पोस्ट करो, चाहे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कहीं भी हो। लोगों को बताओ अंदर क्या है, आ है। अंदर के जानवर को रोने दो। जब जब यह रोया और जिसने इसे रोने दिया, तब जो काम किया वो मास्टरपीस बना। यह गोल्डन टाइम है। इस समय सबसे अच्छा गाना बनता है, सबसे अच्छी स्क्रिप्ट बनती है, बेहतरीन एक्टिंग होती है, स्टेज परफॉर्मेंस होती है, अच्छे बिजनेस आइडियाज़ आते हैं। मजाक मस्ती में कुछ नहीं होता। सब तब होता है जब अंदर का जानवर रो रहा होता है। जब यह रोए तो लिखना शुरू करो। अगर उल्टी हो रही है तो सब बाहर निकाल दो। अगर किसी को बहुत याद कर रहे हो या किसी को बुरा लग रहा है तो उसके बारे में लिखना शुरू कर दो। हर एक पॉइंट, हर एक पल, हर एक हैबिट, हर एक मोमेंट, हर फील्ड में मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम किसी को मिस करते हैं तब जो लिखते हैं वह किसी और मोड में नहीं लिखा जा सकता। कौन जानता है आपकी कौन सी बात फिल्म बन जाए, कौन सी बात वेब सीरीज या बड़ी फिल्म में बदल जाए। हर पोएट, हर रैपर, हर सिंगर, हर फिल्म राइटर की यही कहानी है। अगर आपके पास कोई अद्भुत कहानी है और आप सोचते हैं कि उस पर फिल्म बननी चाहिए, तो आप अपनी कहानी मुझे मेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा संपर्क दिख रहा है। अगर मुझे कहानी सही और बनाने लायक लगी तो मैं जरूर बनाऊंगा। तीसरा, अगर आप किसी से जल रहे हैं और ईर्ष्या महसूस हो रही है
तो पहले यह माने कि इसे ईर्ष्या कहते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो इसका इलाज नहीं मिलेगा। अगर आप जल रहे हैं और उसकी प्रगति देखकर गुस्सा हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वह आपसे कम जानता है लेकिन फिर भी आगे है और यह आपको बुरा महसूस करा रहा है, तो उन स्किल्स को सीखें जिन पर आपके कॉम्पिटिटर की नज़र नहीं है। 6 महीने या 1 साल तक समय ले सकते हो, फिर सामने वाले को चौंका दो। और क्या बुरा लगता है? मैं बताता हूँ। एक और आखिरी चीज़ है जो बहुत बुरा महसूस कराती है। अगर सब खत्म करने का मन करता है, खुद को नुकसान पहुंचाने का मन करता है, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, इस दुनिया से जाने का मन करता है, तो बस एक बार मेरे कहने पर मैं वादा करता हूँ कि ये मैंने किया है और ये हर बार काम करता है। जितनी बार आप करते हो उतनी बार ये काम करता है। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो एक बार ज़बरदस्ती सही आपको कोई भलाई का काम करना है। वह भलाई किसी भी रूप में हो सकती है। किसी की मदद करना, कोई फंसा हो तो उसकी मदद करना, पैसों से जुड़ी हो सकती है, आपकी सलाह हो सकती है, किसी से थोड़ी बात करनी हो सकती है, उसे मदद की ज़रूरत है। किसी भी तरह से आपकी वजह से उस व्यक्ति को खुशी महसूस होनी चाहिए कि आपने उसकी बड़ी मदद की है। जब आप ये करेंगे तो आप खुद भावुक हो जाएंगे। अकेले में आकर रोने से खुशी का जवाब मिलता है। ये क्या अनुभव है, क्यों हमें अच्छा लगता है? पढ़ाई में जो अनुभव होता है वह इतना ताकतवर क्यों है, मुझे नहीं पता। यह अनुभव इतना शक्तिशाली है कि यह सारी नकारात्मकता जो हमें जिंदगी में तहस नहस करती है उसे खत्म कर देता है। तो अगर नेगेटिविटी को मारना है तो उसे बड़ी पॉजिटिव फीलिंग से हरा दो, या फिर उसे एक्सप्रेस करना हो तो लिख कर करो या कुछ कहकर करो, किसी के साथ शेयर करके करो। तो अंतिम समाधान ये है कि नेगेटिव फील हो रहा है तो होने दो, दबाव मत डालो। रोना आ रहा है तो रो लो। स्ट्रेस में इंसान जब रोने को कंट्रोल करता है तो साइंस कहती है कि यह गलत है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है और आप दबाव डाल रहे हो ना रोने का। कुछ हो रहा है अंदर से, वह बनना चाह रहा है, कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। आप रोना चाहते हैं लेकिन दबा रहे हैं कि घर पर कमज़ोर ना लगे। इससे होता यह है कि सैडनेस बढ़ जाती है और डिप्रेशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। रोना जो ऊपर वाले ने बनाया है उसका मतलब है। कोई कमज़ोर नहीं होता। रोना इसलिए है क्योंकि यह दिमाग की उल्टी है जिससे नेगेटिविटी बाहर आती है, जिसे आप अंदर दबा रहे हैं। अगर मुझे आपको समझाना हो तो खुद को एक्सप्रेस करो और यकीन करो कि इसी वक्त आप वो करोगे जो खुशी से नहीं कर सकते। बुरा वक्त है, इसका फ़ायदा उठाओ। ये बुरा वक्त आपका यू टर्न बन सकता है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।